बच्चों की कुर्बानी लेकर अपनी नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं, उनके नाम लेने में इनको इतनी शर्म आती है कि बहुत ही दुख की बात है। कोई जय भीम नहीं बोलता है और कोई बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहता है, अपने घरों में फोटो नहीं रखना चाहता है बाबा साहब की। तो इससे बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जो भी साथी हैं जय भीम बोलना सीखें और दूसरे के बाप दादा को अपना बाप बनाने से अच्छा है कि अपने ही बाप को अपना बाप कहें, तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है। मैं 2 मिनट रुक, मैं कालू पास से आ रहा हूँ। दूसरे के बाप दादा को तो आप इतने सालों से बाप दादा कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए क्या किया है? कौन से स्कूल खोले हैं उन्होंने, कौन से अधिकार दिए हैं आपके बच्चों को? लेकिन हमारे बाबा साहब एक ऐसे ही शख्सियत थे जिनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, जिनकी पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी कुर्बान कर दिया। एक बेटी उनकी थी दुलारी और एक बेटा राजरतन था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आज हमारे बच्चों को छींक भी आ जाती है तो हम अपने पतियों को फोन कर देते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन बाबा साहब का सबसे छोटा बेटा राजरतन मृत्यु हो जाती है उसकी, लेकिन बाबा साहब हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए चले जाते हैं। अपने बच्चे की मृत शरीर छोड़ करके उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे हक अधिकार के लिए जाते हैं बाबा साहब। माता रमाबाई बाबा साहब से उनके कफन के लिए पैसे मांगती हैं, बाबा साहब रोने लगते हैं। माता रमाबाई वहीं पर अपने आंचल फाड़कर राजरतन को लपेट करके लेके जाती हैं, बाबा साहब चले जाते हैं। हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए लंदन चले जाते हैं। बाबा साहब जब पढ़ाई करके वहाँ से हमारे लिए 2 वोट का अधिकार लेके आते हैं, लेकिन हमारा समाज एक बोटी और एक पौवा पर बिक जाता है। वो वोट अपना बेच देता है, अपने वोट की कीमत नहीं समझता है। हमारे बाबा साहब ने इतनी ताकत दी थी हमारे समाज को कि वो एक वोट जितना एक मंत्री की ताकत है उतनी हमारी भी ताकत है एक वोट में, लेकिन हमारा समाज अपने वोट की कीमत नहीं समझता है। और मैं थोड़ी सी बात माता रमाबाई की बताऊंगी जिससे हमारे बाबा साहब बन पाए। हमारी माता रमाबाई जब हमारे बाबा साहब विदेश से पढ़ करके आए थे बैरिस्टर बन के, हमारी माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं थी। उनका सम्मान देखने के लिए बाबा साहब का बहुत जगह जगह पर सम्मान हो रहा था, लेकिन हमारा माता रमाबाई के पास जब वो अपना पेटी खोलते हैं कि मैं भी अपने साहब का सम्मान देखने जाऊंगी, लेकिन उनके पास साड़ी नहीं होती है, फटी साड़ी रहती है। माता रमाबाई सोचती है अगर मैं फटी साड़ी पहनकर जाऊंगी हमारे साहब की बहुत बदनामी होगी कि अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं दे सकते। लेकिन माता रमाबाई बाबा साहब के सम्मान में छत्रपति साहू जी एक पगड़ी उनको देते हैं, तो वो पगड़ी उनके घर में रखी रहती है, उसको खोल करके पहन के जाती हैं। लेकिन वो पगड़ी कितनी देर तक चलेगी? वो सुकड़ करके आधे टांग पर आ जाती है, घुटने पर आ जाती है। लेकिन माता रमाबाई स्टेज तक नहीं जाती हैं, भीड़ में भी नहीं जाती, एक झाड़ी के पीछे पेड़ के पास छुप करके देखती है बाबा साहब का सम्मान। लेकिन बाबा साहब जब मंच पर खड़े होते हैं, समाज के लिए संदेश देते हैं, तो बाबा साहब की निगाह माता रमाबाई के पास चली जाती है कि वो हमारी रमाबाई हैं जो हमारा सम्मान देखने आई हैं। तो बाबा साहब देखते हैं। उसके बाद जब बाबा साहब का सम्मान खत्म हो जाता है, माता रमाबाई जल्दी जल्दी जाती है और अपनी वो पगड़ी का जो पहन के आई थी उसको समेट करके रख देती है। फिर बाबा साहब जब मंच से उतरते हैं, जाते हैं अपने घर पे, बाबा साहब रोने लगते हैं। बाबा साहब की आंखों में आंसू देख करके माता रमाबाई कहती है, साहब आप क्यों रो रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं, रमा मैं इतने
करोड़ों लोगों का पिता बना हूँ, इतने करोड़ों लोगों की मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन तुमको एक अच्छी साड़ी नहीं दे सकता। रमा, मुझे क्षमा कर देना। माता रमाबाई कहती है, बाबा साहब आप अगर मुझे साड़ी नहीं दे सके कोई बात नहीं, लेकिन हमारे समाज में आने वाली महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए आप ऐसी व्यवस्था बना करके जाना कि हमारी माताएं बहनें अपने साहब का सम्मान देखने के लिए फटी साड़ी पहन करके ना जाए। आज माता रमाबाई का कर्ज हमारे ऊपर है, उनका एहसान है, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानी है, लेकिन हमारा आज हमारे ऊपर जो इतनी साड़ी है, हमारे समाज की महिलाओं के ऊपर, सभी महिलाओं के ऊपर बाबा साहब और माता रमाबाई का इतना ज़्यादा एहसान है, लेकिन हमारे समाज की महिलाएं देवी, काली, दुर्गा, भगवती में पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारा समाज नहीं सुधर रहा है। सुधरेंगी बाद में, जब सारा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबसे क्षमा चाहती हूँ, जो मैंने गलत बोला उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। साधु साधु साधु।